तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट 100 मीटर, ठीक है, एंड अनदर पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप विथ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, है ना। एक पार्टिकल इज ड्रॉप, ठीक है ना, एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया 100 मीटर से। तो ये समझिए कि यहां से एक पार्टिकल को हम लोग ड्रॉप किया है। तो ड्रॉप करने का मतलब कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ 0 है, और दूसरा जो पार्टिकल है ना उसको यहां से फेंका गया है ऊपर कितना, 50 मीटर पर सेकेंड से, है ना। उसको फेंका गया यहां से 50 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, और यहां से एक पार्टिकल को हम लोग ड्रॉप किया, तो चलिए इसको इनिशियल वेलोसिटी यू बोल देते हैं फ्रॉम द ग्राउंड। ऑल्सो द सेम लाइन, ठीक है ना, दोनों सेम ही लाइन में है, ऐसे है ना। फाइंड आउट द पोजीशन वेयर टू पार्टिकल विल मीट, तो कहीं ना कहीं जाकर वो मीट करेगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से जब रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे ना, तो वहां पे हम लोग रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो कि एक ही लाइन में बन जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी रेक्टिलिनियर मोशन का चैप्टर देख रहे हैं, तो हम लोग उस मेथड को वहीं पे जाकर देखेंगे। तो यहाँ का मेथड जो है वो 1D मोशन का ही मेथड है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं इस पार्टिकल को यहाँ से ड्रॉप किए, उसी टाइम पे इस पार्टिकल को ऊपर फेंके हैं, तो इस पार्टिकल को चलिए ए बोल देते हैं और इसको बी बोल देते हैं। ये जो है ना पार्टिकल कहीं यहाँ पहुंचा ए वाला, और बी वाला भी कहीं यहाँ पहुंचेगा, ठीक है ना, और दोनों यहाँ पे आकर कोलाइड करेगा। तो हम लोग को ये पूछा गया है ना कि कहाँ पे मीट करेगा। तो जैसे देखिए ये टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की 100 मीटर है ना, 100 मीटर है, और ये डिस्टेंस जो है ना इसको हम लोग बोल देते हैं कुछ एक्स बोल देते हैं ना, ये एक्स है, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एक्स, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। ये 100 माइनस एक्स, मतलब ए जो बॉल है वो 100 माइनस एक्स डिस्टेंस कवर किया है, और बी जो है वो एक्स डिस्टेंस कवर किया है। तो हम लोग दोनों बॉल के लिए इक्वेशन लिखते हैं, और दोनों के लिए टाइम जो होगा ना वो इक्वल ही होगा, और एक्सेलरेशन भी दोनों के लिए जी लगेगा, और जी को बोला है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने के लिए, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो देखिए हम लोग पहले ए वाले बॉल के लिए लिखते हैं, है ना। तो यहां पे हम लोग अगर फॉर्मूला लगाएं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है ना, तो यू तो 0 हो जाएगा। एस क्या है, अब देखिए यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा, मतलब अगर डाउनवर्ड को अगर आप पॉजिटिव बोल रहे हैं ना, तो अपवर्ड क्या लीजिएगा, इसके लिए आप निगेटिव। तो ये डाउनवर्ड में ही जा रहा है, तो 100 माइनस एक्स जो होगा ना, वो 100 माइनस एक्स जो होगा ना वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि डाउनवर्ड में गया है। यू 0 है, प्लस का हाफ, एक्सेलरेशन 10, और टाइम टी का स्क्वायर। तो यहां से देखिए तो कितना आ गया, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बी के लिए इक्वेशन लिखते हैं, तो बी के लिए फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। अब देखिए इसके लिए भी साइन कन्वेंशन लीजिए। अब आप कुछ भी ले सकते हैं, अपवर्ड को अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, निगेटिव, या अपवर्ड को अगर आप निगेटिव लेते हैं तो डाउनवर्ड हो जाएगा पॉजिटिव। तो फिर से यहाँ देखिए आप ये फॉर्मूले को यूज करते हैं, और अपवर्ड को मान लिया हम पॉजिटिव ले लिए, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, अपवर्ड में हो रहा है, तो एक्स तो अपना पॉजिटिव ही रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी देखिए 50 मीटर पर सेकेंड है, तो यू के जगह पे रख दिए 50, टाइम कुछ टी लगेगा, प्लस का हाफ। अब देखिए आप अपवर्ड को पॉजिटिव मान लिए हैं, और जी जो है ना ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो जब डाउनवर्ड एक्ट करता है तो जी क्या हो जाएगा, माइनस का 10 यहाँ हो जाएगा, है ना, माइनस का 10 इंटू टी का स्क्वायर। तो देखिए यहां से कितना हो गया, एक्स इज इक्वल टू 50t और प्लस का 5t स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर लेते हैं ना, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए आप इधर। यहां चूंकि प्लस नहीं माइनस है, तो यहां पे आपको माइनस लगेगा, माइनस, है ना। अब इस दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर लीजिए। तो देखिए जैसे इस इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो देखिए 100 माइनस एक्स और यहाँ एक्स है, इधर ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू, इधर ऐड कीजिएगा तो यहाँ देखिए माइनस प्लस का 5t स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का 5t स्क्वायर, तो ऐड कीजिए तो कितना बचेगा यहाँ पे 50t, है ना। तो यहाँ से देखिए टाइम की वैल्यू निकल के आ गई बहुत आसानी से, है ना। तो 100/50 किए तो ये वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 2 सेकेंड। अब यही 2 सेकेंड आप यहाँ पुट कर लीजिए किसी भी इक्वेशन में। कौन सा इक्वेशन छोटा है देखिए, तो कैसे पुट कर लीजिए, यही पुट कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो x निकल के आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 50 इंटू 2 और माइनस का 5 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 100, और माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 20 आ गया, है ना। तो ये निकल के आ गया 80 मीटर, है ना।
मतलब कि जो दोनों बॉल कोलाइड करेगा, टकराएगा कहीं जाकर, ठीक है ना, वो यहाँ से एक्स दिया हुआ है, तो ग्राउंड से 80 मीटर ऊपर, ठीक है ना, तो ये आपकी जो डिस्टेंस निकल के आ गई ग्राउंड से यहाँ तक की, वो कितनी हो गई, 80 मीटर। यही फाइंड करना था, है ना, एक्स इसको बोले थे हम लोग, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको।